देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा के अस्पतालों में कैसे इंतजाम हैं, इसका जायजा लेने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया। पंचकुला के सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल पहुंचे विज। निरीक्षण किया गया। कोरोना को लेकर तैयारियों पर यह जायजा रहा। अनिल विज ने तैयारियों को परखा है। अस्पताल में औचक निरीक्षण किया गया है और उसके बाद कहा कि ऑक्सीजन को लेकर हरियाणा आत्मनिर्भर है। वेंटिलेटर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बड़ी संख्या में आ रहे थे। इसे लेकर अनिल विज ने पंचकुला में जीनोम लैब स्थापित करने के आदेश भी दिए थे ताकि जल्द से जल्द टेस्टिंग हो सके। तो ये तस्वीरें हैं पंचकुला के सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे। अचानक विज के पहुंचने से हालांकि अस्पताल में हड़कंप भी देखा गया। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा अनिल विज की ओर से लिया गया। सुनिए क्या कुछ कहा गया अनिल विज की ओर से। कोविड की तैयारियों को जांच रहे हैं। पिछली वेव में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की आई थी, उसकी तैयारी का जायज़ा ले रहे हैं। हमने वेव के बाद सब अस्पतालों में अपने पीएसए प्लांट लगाने का निर्णय लिया था और 84 पीएसए प्लांट हमारे सरकारी अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में फंक्शनल हैं। और प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने आदेश दिया था कि वो भी अपने पीएसए प्लांट्स लगाएं। तो 54 उनके चालू हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन के मामले में तो हरियाणा लगभग आत्मनिर्भर है। बाकी वेंटिलेटर्स हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में है और फंक्शनल है। और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स बहुत बड़ी संख्या में हमने प्रोक्योर किए थे, उनको देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। और अभी हालांकि तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन में अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में ही अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। तो जी सर, आने वाले दिनों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का और कोविड के मामले बढ़ सकते हैं, उसको लेकर क्या आगे? नहीं, उसी की तैयारियां कर रहे हैं। सर, एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पंचकुला में खुलने की बात हुई है। हाँ, एक हमने रोहतक में चालू कर दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हरियाणा के उस सिरे में हो गई है तो एक इस सिरे में भी हम लगा दें। तो कल मैंने आदेश दिए हैं कि एक जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब भी यहाँ लगाई जाए। तो प्रधानमंत्री का रास्ता प्रधानमंत्री का जो चूक हुई है सुरक्षा में चूक हुई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोके जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि देश में प्रजातंत्र है, लोग सड़क पर आ ही सकते हैं, ये उनका स्पष्टीकरण नहीं है। ये उनकी प्रधानमंत्री जी के रास्ता रोकने के षड्यंत्र में संलिप्तता की स्वीकारोक्ति है। देश में प्रजातंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौंक चौंक पर प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोका जाए। जो इन्होंने किया है वो किसी भी तरह से माफ़ करने योग्य लायक नहीं है। तो राजनीति से राष्ट्रपति शासन की मांग पंजाब नहीं, देखिए, अब उसके लिए उच्च स्तरीय समिति बन गई, केंद्र सरकार ने बना दी है, वो जांच करेगी और जो जो दोषी पाया जाएगा बख्शा किसी को नहीं जाएगा।